Hello बच्चों, let's see the question. Which of the below mentioned structure do not forms the part of endomembrane system? बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि हमें चार ऑप्शन दिए हैं. ए इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी इज वैक्यूल. कि इन चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो पार्ट नहीं है किसका? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट हियर? So the key concept here will be endomembrane system. Endomembrane सिस्टम. देखो, जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना, वो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग फंक्शन होता है. बट क्या होते हैं, कुछ जो सेल ऑर्गेनेली है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं. उन्हीं को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज ईच सेल ऑर्गेनेली, ईच सेल ऑर्गेनेली is different in structure and function, in structure and function, but some of these consider together as they perform function in coordinated manner. इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें कौन कौन आता है? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, और हमारा वैक्यूल. सो दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अगर बात करें ऑप्शन में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वैक्यूल भी. अगर लाइसोसोम होता तो लाइसोसोम विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा हमारा जो पार्ट है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नहीं है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.